पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशें में भरपूर साथ दे रही है। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के आज़म को दोहरा दिया। कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से हम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि बदीन के 45 साला अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया गया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलविस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान धर लिए गए। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजय कुमार और फौजी था। संजय ने मुल्जिमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे भी दिए। मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खत्ते में फ़िज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त कर दी है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफ़ाफियत को यकीनी बनाना होगा। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हैड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर, उखाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस फराहम की गई। और NDMA ने आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, अटक, जहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी अब्रे रहमत का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।